हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन सेक्शन ऑफ चैनल एवीटी। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का यूटी पेपर, जिसको हम पीरियोडिक पेपर बोल रहे हैं, और स्कूल का नाम है इंडियन स्कूल, न्यू दिल्ली। तो इस पेपर को करने से पहले आप इस पेपर को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद खुद पेपर को प्रैक्टिस करिए, रजिस्टर पे करिए, शीट्स पे करिए, और बाद में हमारे आंसर के साथ अपने आंसर्स मैच करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन ठीक थे। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको प्रोडक्ट निकालना है क्यूब रूट 3 4th रूट ऑफ 3 इंटू 12th रूट ऑफ 243। तो मैं इस क्वेश्चन को लेवल वाइज डिफाइन करूंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 मतलब थोड़ा सा टफ एंड ट्रिकी होगा, लेवल 2 मॉडरेट, एंड लेवल 1 जो होगा वो इजी होगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इन 3 लेवल्स में कहां है। तो इस क्वेश्चन को मैं लेवल 3 पर काउंट करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमारे को इसमें एलसीएम देना है। एलसीएम ऑफ पावर्स जो है, ऑर्डर है 3, 4 और 12, तो उसका एलसीएम 12 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 3 इंटू 12th रूट ऑफ 3 इंटू 12th रूट ऑफ 243। 243 कैन बी रिटन एज 3⁵5। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये 12th ऑर्डर है और ये 3 का ऑर्डर है। 12/3 जब करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो यहां पर पावर आपकी 4 हो गई। ऐसे ही आप जब 12/4 करेंगे तो आपका ऑर्डर 3 एक्स्ट्रा आएगा, और यहां पर कोई ऑर्डर नहीं आएगा बिकॉज यहां पर भी 12 है और 12/12 इज 1, तो यहां पर कोई ऑर्डर नहीं आया। ये 5 जो है वो 243 को हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर और हमारे साथ जुड़ जाइए। अपना नाम बताइए, अपनी लोकेशन और अपनी क्लास, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12th रूट ऑफ 3⁴ इंटू 3⁵3 इंटू 3⁵5 विच इज 12th रूट ऑफ 3⁻12 एंड विच इज 3। द आंसर इज 3, जिसे हम बोलेंगे पार्ट बी। पार्ट बी आपका आंसर है। अब मैं आपको इस स्टेप को एक्सप्लेन करता हूं। 3⁻12 raised to power 1/12. So answer is 3⁻1, that is 3, right? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है और x+1 फैक्टर है। यदि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता तो इस स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। तो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम x की जगह -1 को पुट कर रहे हैं। -5a is equal to 5. The value of a is -1. The value of a is -1, यानी C पार्ट इसका आंसर है। कमेंट बॉक्स पे बताते रहिए कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, आपको वैल्यू निकालनी है 2.45 बार और 0.36 बार। ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। यदि आपको पता हो कि 4-5 के ऊपर बार है तो यहां 9 आएगा, और 245 में से आप 2 माइनस करिए, और 36 के ऊपर बार है तो यहां 9 आएगा, और 36 में से आप 0 माइनस करिए, तो आपका आंसर आ गया 243/99 माइनस 36/99। तो यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है 207/99। 207/99 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 23 और नीचे आएगा 11, यानी 23/11 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गिवन जी। तो आपका आंसर आ गया डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को यदि मैं देखूं तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 102 दी हुई है और आपको x माइनस 1/x निकालना है। ये लेवल 3 का क्वेश्चन है और इस पे हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी बातें दी। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है और आपको x माइनस 1/x निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है कि आप दोनों साइड पर -2 कर दें, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² -2 और ये हो जाएगा 100। तो दोस्तों, इससे बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
और यहाँ बन जाएगा 10 स्क्वायर। तो आपका x माइनस 1/x का आंसर आ गया 10, यानी कि बी पार्ट। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छी तरह कर लिया होगा और हमारे साथ आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसमें x का कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन लेवल 1 या लेवल 2 में काउंट होगा। इजी भी है और मॉडरेट भी है। a प्लस बी का होल क्यूब आप करते आए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, यानी आपको बात करनी है खाली इसके बारे में। तो आपका आंसर आ गया यहां 27x। तो x का कोफिशिएंट है 27, तो आंसर आ गया डी पार्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके पास सेक्शन बी। तो हम आपको बताएंगे इस हमारे जो चैनल एवीटी पर बहुत सारी वीडियोस हैं, मोर देन 1200 वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारे को व्हाट्सअप करके अपना नाम बताइए, अपनी लोकेशन बताइए, अपनी क्लास बताइए, हम ढेर सारा मटेरियल आप तक भेज देंगे। चलिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम इंटरनल देख लेते हैं। दिस इज 8 raised to power 1/3 can be written as 2 cube raised to power 1/3 which is 2। तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। हम ये वर्किंग नोट साइड पे भी दिखा सकते हैं। 27 raised to power 1/3 which is 3 raised to power 3 raised to power 1/3 which is 3 raised to power 1 which is 3। तो ये दो आंसर हमने यहाँ निकाल लिए। raised to power 3 raised to power 1/4। तो दोस्तों ये हो गया 5 और ये भी है 5 इंटू 5 क्यूब रेज टू पावर 1/4। ये पावर्स ऐड हो गई। 5 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/4 विच इज 5 रेज टू पावर 1, दैट इज 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 5। तो ये जो क्वेश्चन है ये लेवल 2 में काउंट होगा, क्योंकि इसमें 3 बार आपने a रेज टू पावर mn की प्रॉपर्टी को यूज करा है और एक प्रॉपर्टी यूज करी है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट होता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। यानी क्वेश्चन में ये a है, ये b है, ये c है। तो हम लिख लेते हैं हेयर a इज 2x minus y, b is y minus 3z and c is 3z minus 2x। तो जब आप a प्लस b प्लस c करोगे तो आप देखोगे 2x माइनस वाई प्लस y माइनस 3z प्लस 3z माइनस 2x। तो ध्यान से देखिए ये सब आपका कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ रहा है। यानी ये कंडीशन लगने वाली है कि यदि a प्लस b प्लस c 0 होगा तो भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा और हमने साइड पर ये वर्किंग जो मैंने राइट साइड पे करी है ये वर्किंग दिखाना ज़रूरी हो जाएगा और मेरा फाइनल आ जाएगा 3 टाइम्स 2x माइनस वाई, वाई माइनस 3z एंड 3z माइनस 2x। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये चैप्टर 1 और सर्ड्स का क्वेश्चन है। इसको हम ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, एक मॉडरेट क्वेश्चन है। इसमें आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है कंसेप्ट के बाद। सबसे पहले हम 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 को सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ आएगा 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। तो डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा दिस इज योर 9 इंटू 2 18 माइनस 12 विच इज 6। और न्यूमरेटर में वी कैन डू इट बाय 2 स्टाइल, बट यहाँ पर दोनों माइनस हैं, a माइनस बी, तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो या आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हो। तो आई एडवाइज टू डू इट बाय a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज 3√2 माइनस 2√3 होल स्क्वायर। a स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इज 12
minus 2 times 3 times 2, which is 12 root 6. This is 30 minus 12 root 6. You can take 6 common. 5 minus 2 root 6 by 6. The answer is 5 minus 2 root 6. ये आंसर आ गया आपका इसका. अब बात करेंगे सेकेंड वाले की. तो सेकेंड वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास है 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2. हम रैशनलाइज कर लेते हैं. रूट 3 प्लस रूट 2. दोस्तों मैं बिल्कुल आपकी स्पीड से कर रहा हूं और आपको इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करना है और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो काइंडली डू दैट. यहां पर आ गया रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर which is 3 minus 2 which is 1, and 2 root 3 into root 3 is 6, and 2 root 3 into root 2 is 2 root 6. So this is 6 plus 2 root 6. तो आंसर is 6 plus 2 root 6 by 1. ओके तो यहाँ मैं 6 plus 2 root 6 लिख देता हूँ और बीच में साइन आ रहा है प्लस का. तो ओपन द ब्रैकेट 5 minus 2 root 6 plus 6 plus 2 root 6. थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. क्वेश्चन बहुत आसान है. आंसर आ गया 11. तो जैसे मैंने बताया था कि ये लेवल 2 का क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास सेक्शन डी में आ गई है केस स्टडी. केस स्टडी में कह रहा है, अब एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ ली. यू आर द मैनेजर ऑफ अ न्यूली ओपन अम्यूजमेंट पार्क कॉल्ड पॉलिनोमियल्स प्लेग्राउंड. एज अ पार्ट ऑफ द पार्क्स एजुकेशनल इनिशिएटिव यू हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ फन एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटी बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स फॉर द चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क. इसमें 3 चैलेंज दिए गए हैं. तो चैलेंज 1 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद ये इक्वेशन बन गई है दोस्तों. हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. राइट. तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म से कर सकते हैं. तो हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं चाहे तो, और 3 ना भी कॉमन ले तो चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं. अंदर एक बहुत आसान सा एक इक्वेशन बन जाएगी. देखिए, और अब आपका 3 जो है वो 0 के नीचे चले जाएगा. 0/3 हो जाएगा और यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. अब आप इसको मिडिल टर्म कर लीजिए, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इज x प्लस 4. आपने कॉमन ले लिया x और यहाँ हम x प्लस 4. ये हमारा स्टाइल है. मिडिल टर्म पर हमारे चैनल के ऊपर 5 वीडियोज हैं. -2. जी हाँ. तो दिस इज x प्लस 4 x माइनस 2. द वैल्यू ऑफ x इज ईदर -4 और द वैल्यू ऑफ x इज 2. तो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट पार्ट डन. तो ये भी एक लेवल 1 है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. 9th क्वेश्चन का हम कर रहे हैं पार्ट बी. वहां लिखा है फाइंडिंग बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी. ओके, क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 26 है. ये क्वेश्चन हमारी पॉलिनोमियल का है. एक #FAP फैक्टिंग अ पॉलिनोमियल. बस आप इसको गूगल पे डालिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की. तो क्या करिए, जो आपको गिवन है ना, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए. फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ. प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए. तो मैंने 2 कॉमन ले लिया. इज इक्वल टू 81. तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है, 26. ये 26 यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 26 इज इक्वल टू 81. देखिए लेवल 1 होना चाहिए. मैं इसको मैं लेवल 2 मार्क करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 52 इज इक्वल टू 81. और हम 81 में से यदि हम 51 माइनस करते तो 30 आता, बट यहाँ आएगा 29. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर आ गया 29. मैंने दोबारा बोलता हूँ, यदि 81 में से मैं 51 माइनस करता तो 30 आता, बट ये 52 है तो 29 आएगा. तो ये मैंने वैदिक मैथ्स यहाँ पर अप्लाई करा है.
चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन्थ के सी पार्ट की तरफ। मुझे पूरा यकीन है हर बच्चे इस पेपर को करने के बाद अपने आंसर्स को जरूर मैच करेंगे। देखिए क्या होता है, पेपर सॉल्व कराना यहाँ पर हमारा जो एम है, उससे हम आपको टेक्निक्स बता रहे हैं हाउ टू हैंडल दी क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइन्थ का सी पार्ट कर रहे हैं हम। नाइन्थ क्वेश्चन का सी पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि आपको इसको देखना है और पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसका एरिया ही है। लो जी, एरिया इज 4x² माइनस 3y²। यदि 9 होता तो थोड़ा कंफर्टेबल होता, 3 आने से थोड़ा सा ऐसा हो गया। 2x प्लस √3y एंड 2x माइनस √3y। तो इसमें अब हम ऑप्शंस लगाएंगे बिकॉज एरिया होता है L इंटू बी। जी, मैं क्वेश्चन का जो लेवल बता रहा हूँ थर्ड पार्ट का लेवल 2 है, मॉडरेट है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो यदि ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी, और यदि ये ब्रेथ होगी तो ये लेंथ होगी। अब क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी। तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट में लेंथ 2x प्लस √3y प्लस ब्रेथ, तो विच इज 2x माइनस √3y। अब हुआ क्या, यहाँ पर √3y कैंसिल हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 4x इंटू 2 विच इज 8x यूनिट्स। जी, तो ये हमारा आंसर है 8x। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक केस स्टडी है, देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है A spoon race was organized in a school. The participants were to run towards the target at a distance of 4.135789 meters. Based on the above information, answer the following questions. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ लेते हैं एक बार दोस्तों। वो कह रहा है एक्सप्रेस द 4.135789 in rational form. Okay, so this is 4.135789. तो ये एक रुका हुआ डेसिमल है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपॉन लगाया 1, तो वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6। सो वी कैन पुट डाउन 1 2 3 4 5 6। एंड अभी ये ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। दिस इज इन अ रैशनल फॉर्म, राइट। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं दोस्तों। लेवल 1 का मुझे क्वेश्चन लग रहा है और कईयों को लेवल 2 का लगेगा। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, p/q की फॉर्म में हो सकता है या p/1 की फॉर्म में हो सकता है। एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। ओके, सो एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, सो मैं लेट कर लेता हूँ 5/6 या 5, कुछ भी 5। एंड एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, विच इज √3। सो इसको हम प्रोडक्ट करते हैं। सो 5 इंटू √3, तो ये आ रहा है इर्रेशनल। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। या आप एक रैशनल नंबर ले लो 5/6 और एक इर्रेशनल नंबर ले लो 2 प्लस √3। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5/6 इंटू 2 प्लस 5/6 √3। So this is 5/3 plus 5/6 √3. This whole becomes irrational. This statement is true. Right? बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन के सी पार्ट पर। 10th क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर, ध्यान से पढ़ना है, कई बच्चे इसको रैशनल पढ़ लेते हैं। राइट एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस। अब 1/6 और 5/6 में आप रैशनल तो ढूंढ सकते हो एलसीएम मेथड से। अब कह रहा है इर्रेशनल ढूंढो। तो आपको हल्का सा यहाँ एक आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। सपोज आपने पहला नंबर लिख दिया इसके बीच में 2/6। अब 2/6 जो होता है वो 1/3 हो गया, ठीक है जी। 1/3 हो गया, यानी वो हो गया 0.3 बार। अब आपको पता होना चाहिए, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो आपको ये ढूंढना है, क्योंकि ये दोनों टाइप्स तो रैशनल की हैं, ये टाइप इर्रेशनल की है।
आपको इरैशनल नंबर ढूंढना है, तो इसका मतलब ये जो आपने ढूंढा है ये गलत है, ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर ये मैं कैसे करूं, ये मुझे कैसे आएगा? तो दोस्तों क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका होता है। जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दिया हो उसका आप स्क्वायर कर लो, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 1/36 और ये आ गया 25/36। अब आप इसके बीच में कोई भी एक नंबर देखो जो इसके बीच में लाया करता है। जैसे वो नंबर लाया करता है 23/36 या 24/36, तो इस नंबर का आप रूट निकाल लो। तो आपने 4 या 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा या 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो यानी √2/√3, यानी हम √3 से यदि रैशनलाइज करें तो √6/3, √6/3 जो होगा वो इसके बीच का एक इरैशनल नंबर होगा जी। और मैं अब आपको इसको कैलकुलेशन वाइज भी समझाता हूँ। 1/6 जो होता है, यदि आप 1/6 को डिवाइड करके देखो तो वो आता है 0.16 बार, बट ये तो एक रैशनल नंबर है। और 5/6 जो होता है वो आता है 0.83 बार। और यदि मैं √6 की आपको वैल्यू बताऊं, √6 की वैल्यू होती है 2.449। यदि मैं उस वैल्यू को डिवाइड करूं 3 से तो आंसर आएगा आप लोगों का, यदि मैं इस आंसर को निकालूं तो आपका आंसर आएगा 0.816496। मतलब ये चलता रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ इरैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं कहता हूं वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको नई चीज सीखने को मिले। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखिए, अपनी लोकेशन बताइए और अपनी क्लास बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ई का पॉलिनोमियल्स का, जो कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि जी इसकी वैल्यू डालनी है, पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो क्वेश्चन है x + y होल क्यूब, x - y होल क्यूब -6y ब्रैकेट में x² - y²। 3 पार्ट में क्वेश्चन है यार। तो पहले आइए इसको खोलते हैं। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फिर दूसरे वाले खोलते हैं, बार माइनस है, ब्रैकेट में खोल देते हैं a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। फिर लास्ट वाले को खोल देते हैं माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -6x² y + 6y³। आइए अब सारा खोल देते हैं। ये कट गया आपका, ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। अब आप ध्यान से देखिए मेरे पास बचा क्या। अभी मेरे पास 3 और 3 होता है 6 प्लस में, ये वाला भी कट गया। अब मेरे पास बचा है 8y³, मेरे पास बचा है 8y³, ये बचा है जी आंसर। और क्वेश्चन में y की वैल्यू दी हुई है -3, तो ये हो गया 8 × -27। तो 8 × -27 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -216। दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर है।